इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डज रिलीजन मीन? हाँ, that we adopt or that we follow. दैट वी अडॉप्ट और दैट वी फॉलो। बैठ जाओ। इन्होंने बोला कि रिलीजन क्या होता है, क्या हम उसे अडैप्ट करते हैं, क्या हम उसे फॉलो करते हैं। रिलीजन का लेना देना किससे होता है? रिलीजन का लेना देना किसी एनिमल से नहीं होता, रिलीजन का लेना देना किसी थिंग से नहीं होता, टेबल से नहीं होता, चेयर से नहीं होता, है ना। रिलीजन का लेना देना होता है इंसान से। इंसान है जो कहता है कि हाँ वो रिलीजियस है, इंसान है जो कहता है कि हाँ उसको रिलीजन की जरूरत है। तो रिलीजन के सेंटर में इंसान होता है ना। और जब तक इंसान को उसका कुछ नहीं पता है, जब तक इंसान नहीं जानता कि वो कौन सी चीजें हैं उसे मोटिवेट करती हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स पे एक्ट करता है, वो कौन सी चीजें हैं जो उसको दुखी करती हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो उसे खुश करती हैं, वो क्या है अपने आप में, जितना इंसान इन सारी चीजों के बारे में जान रहा है, जितना वो इस एग्जिस्टेंस को भी देख रहा है कि मेरे को ये जो बाहर दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब कहां से आया, मैं ही कहां से आया, मेरा ये जन्म जो होता है ये क्या होता है, ये क्या जन्म लेता है। बॉडी की एक आइडेंटिटी होती है, अपनी बॉडी जन्म ले लेती है, लेकिन मैं क्या हूं अपने आप में, क्या हम ये पूछते हैं? जो फिजिकल चीज होती है वो तो एक फिजिकल प्रोसेस का पार्ट है ना। आप कोई भी दो चीजें लो, आप सपोज करो ये चीजें लो आप, ठीक है, मैंने ये डस्टर लिया और मैंने फेविस्टिक ली, ये दोनों चीजें, यहां पे क्या हो रहा है, एक साउंड आ रही है, क्या हम कह सकते हैं साउंड का जन्म हो रहा है? यहां पे हो रहा है ना, कुछ तो पैदा हो रहा है, यहां पे एक साउंड पैदा हो रही है। तो ये दो फिजिकल चीजों से एक तीसरी चीज निकल के आ गई। जब इन दो चीजों ने इंटरैक्ट करा, ये दोनों चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, एक साउंड आई, एक साउंड का जन्म हो गया। तो फिजिकली तो ऐसा ही है। फिजिकली जब भी कुछ भी एक चीज दूसरी चीज से रिएक्ट करेगी तो वो तीसरी चीज बन जाएगी। चीजें अपने आसपास में रिएक्ट करती रहती हैं और वो चीजें प्रोड्यूस करती रहती हैं। ऐसा ही बॉडी का है, बॉडी आसपास में रिएक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ और वो कोई दूसरी बॉडी प्रोड्यूस कर देगी। तो बॉडी तो ये है, लेकिन इस बॉडी के साथ साथ मैं कौन हूं? हम अपने आप को बॉडी तो नहीं मानते ना। क्या आप बोलते हो कि आप आपकी नाक हो? क्या आप बोलते हो कि आई एम नोज, आई एम हैंड, आई एम फिंगर, आई एम टो? ये तो नहीं बोलते ना आप फिर भी कुछ एक आइडिया सा रहता है कि मैं अपना टो नहीं हूं, मैं अपनी आईब्रो नहीं हूं, मैं अपने बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं तो हूं। और इस मैं को जानना कि ये मैं क्या है, और ये मैं जो जन्म लेता है, क्योंकि जन्म अभी हमने बोल दिया कि बॉडी का जन्म होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर भी कुछ है जो बॉडी जैसा नहीं लगता है, जो लगता है कि हाँ ये शायद बॉडी से थोड़ा अलग है। इसका ट्रूथ थोड़ा पता लगाना, इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन करना कि ये जो चीज है ये क्या है। और ये जब परेशान होती है तो ये बोल देती है कि कितने लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा ना कि हाय मैं पैदा ही क्यों हुआ यार, ये दिन देखना था तो मैं पैदा ही क्यों हुआ। वो ये बोल देता है ना। तो क्या वो ये बोल रहा है कि मेरी बॉडी क्यों पैदा हुई? क्या वो ये बोलता है कि मेरी बॉडी क्यों पैदा हुई? उसके अंदर कुछ एक नाखुश है, उसके अंदर कुछ एक बेचैनी है, उसके अंदर कुछ एक डिससैटिस्फैक्शन है, जहां से ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अरे यार मैं पैदा ही क्यों हुआ। वो ये थोड़ी ना बोलता है कि मेरी बॉडी क्यों पैदा हुई, वो ये नहीं बोलता ना। तो रिलीजन क्या होता है फिर? रिलीजन होता है ये जानना। रिलीजन होंगे ठीक है, स्क्रिप्चर्स होंगे, हाँ ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप होंगी, हाँ ठीक है, आइडल्स होंगे, हाँ ठीक है, गॉड्स होंगे, हाँ ठीक है, टेक्स्ट होगा, हाँ ठीक है, मंत्रा होंगे, हाँ ठीक है, कुछ बहुत सारी उसका अपना एक बैकग्राउंड होगा, ये सारी चीजें होंगी जो एक बॉडी होगी उसकी, जो एक एक्सटीरियर पार्ट होगा रिलीजन का। बट रिलीजन के सेंटर में क्या है? इंसान है ना। इंसान ये तो देखे कि वो क्या है, वो ही अपने आप में क्या चीज है जो पैदा होती है। अभी हमने बोला वो फिजिकल बॉडी तो नहीं है। तो ये इंक्वायरी, ये क्वेश्चनिंग ही, ये क्यूरियोसिटी, ये है रिलीजन। रिलीजन वो चीजें नहीं है कि रिलीजन एक टाइप हो। हम रिलीजन को उसके टाइप के अकॉर्डिंग समझते हैं कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। और लोग फिर आइडेंटिफाई करते हैं, बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम टाइप ए, आई एम टाइप बी, आई एम टाइप सी, आई एम टाइप डी। हमारे पास एक टाइप्स होते हैं रिलीजन के। क्या रिलीजन एक टाइप हो सकता है? नहीं ना। अगर इंसान को उससे लेना देना है तो इंसान एक टाइप थोड़ी ना है। टाइप मतलब क्या होगा? एक कंपार्टमेंट, एक फिक्सचर, एक बॉक्स। हमने अगर अपने आप को एक टाइप के अंदर फिक्स कर दिया, एक बॉक्स के अंदर फिक्स कर दिया, तो हम इंसान कहां हुए?
हम तो वो बॉक्स हो गए, है ना। हम ज्यादा अपने आप को अपनी इस रिलीजियस आइडेंटिटी जो एक बॉक्स के अंदर फिट हो सकती है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं समझते इसके अंदर हमारी कोई एक जगी हुई इंटरेस्ट, एक जगी हुई उत्सुकता नहीं होती कि मैं कौन हूं, ये मेरी आइडेंटिटी इस चीज के अंदर आके कैसे फिट हो गई। मैं तो एक ह्यूमन बीइंग हूं ना। ह्यूमन बीइंग क्या ये जान सकता है कि ह्यूमन होना क्या होता है, कि उसके अंदर ये डिसकंटेंटमेंट कहां से आती है, ये सारी फिर क्वेश्चनिंग, ये सारे सवाल, और उसका फिर इस दुनिया से रिलेशनशिप क्या है जो बाहर देख रहा है, जो इतना एक्सपेंस ऑफ यूनिवर्स है वो कहां से आया। क्या वो ये बोल दे कि अरे हाँ किसी ने चुटकी बजाई और ये दुनिया बन गई, क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है ना। साइंस के हम स्टूडेंट्स हैं, हमने कुछ तो पढ़ा होगा, हमने देखा होगा कि फिजिकल वर्ल्ड कैसे बनता है, कि कैसे कॉन्टिनेंट्स बने, कि कैसे पेड़ बने, कि कैसे वाटर बना, ये सब देख सकते हैं ना, ये सब पढ़ सकते हैं, और ये सारी चीजें अपने आप आ गई। ये ऐसा तो नहीं किसी ने बस स्नैप करा और आ गया। और ये भी ध्यान दो कि ये सब है क्या एट द एंड ऑफ द डे, हर एक चीज हर दूसरी चीज के रिलेशनशिप के साथ है। हम ये समझते हैं थोड़ा। आप देखो, आप किसी नोटबुक पर एक डॉट बनाओ, ठीक है, एक डॉट है और नोटबुक पे डॉट बना हुआ है। आपको वो डॉट क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो नोटबुक पे है ना। आपको वो नोटबुक क्यों दिख रही है? क्योंकि वो एक बैकग्राउंड पे है, वो इस किसी एक बैकग्राउंड पे, वो टेबल पे रखी हुई है, सपोज करो वो टेबल पे है ना। फिर आपको एक टेबल क्यों दिख रही है? क्योंकि टेबल ग्राउंड पे है। नहीं, टेबल है क्योंकि वो किसी के अगेंस्ट है। नहीं, किसी समझो ना, ग्राउंड के अगेंस्ट है। अगर ग्राउंड ना हो तो आपको टेबल ही ना दिखेगी, किसी के अगेंस्ट है ना। और फिर ये ग्राउंड किसके अगेंस्ट है? ये पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ है कि ये रूम है पूरा। और अगर ये इस रूम से बाहर चले जाओ, इस रूम के बाहर क्या है? एक बाहर की एक दुनिया है, और फिर वो बाहर की दुनिया के आगे क्या है? एक होराइजन है। होराइजन समझते हो ना, कि एक आखिरी पॉइंट, क्षितिज, हाँ क्षितिज, एक आखिरी पॉइंट है जो हमें दिख रहा है। और वो होराइजन भी हमें क्यों दिख रहा है? सोचो सोचो, वो होराइजन हमें क्यों दिख रहा है? नहीं नहीं, अब यहां से हम रिवर्स जाना शुरू करते हैं। हमें होराइजन दिख रहा है क्योंकि कोई देखने वाला है उस होराइजन को। हर वो चीज हमें दिख रही है क्योंकि हम हैं उसे देखने वाले। हम दुनिया को बोलते हैं कि हाँ ये बाहर क्या है, ये दुनिया क्या है, लेकिन क्या हम, ये एक एंटिटी है जो देखने वाली है। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता हो सकता, लेकिन जो देख रहा है हमें उसके बारे में तो पता हो सकता है ना। वो तो जान सकता है कि वो क्या है, क्योंकि वो है तभी ये सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। वो है तभी ये सारी क्यूरियोसिटी है ना। हमें अगर कुछ पता करना है तो हमें पता ही इसलिए करना है कि हम हैं। तो हमारा होना क्या है ये भी तो देखा जा सकता है। हमारा होना क्या है? फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, या हमारे अंदर कुछ एक डिस्कंटेंटमेंट है शायद। ये एक क्यूरियोसिटी, कहीं ये क्यूरियोसिटी तो हम नहीं है, कि ये जो थोड़ा जानने की एक जो टेंडेंसी है, कि एक टेंडेंसी हम हैं, और क्या हम इस टेंडेंसी को अपने अंदर अलाइव रख सकते हैं, उसको अपने अंदर जिंदा करके रखना। आपको पता चलेगा कि क्या होता है रिलीजन। फिर आपको पता चलेगा कि एक रिलीजियस मैन क्या होता है। रिलीजियस मैन फिर ये बाहर के अपीयरेंसेस पे सीधा सीधा डिपेंड नहीं करने लग जाता। उसको पता है कि हर चीज का एक फॉर्म है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। उसको दिखता है कि हर चीज का एक फॉर्म है और हर चीज एक फॉर्म ले रही है। ये आपको जो पत्थर दिख रहा है जो दीवार में अभी लगा हुआ है, ये पत्थर पहले क्या था? ये पत्थर पहले मिट्टी था, मिट्टी थोड़े ग्रेन्स थे, है ना। यही सारी चीजें अपने आप बार बार फॉर्म बदल रही है। किसी भी एक चीज की फिक्स्ड फॉर्म नहीं है, स्पेशली टाइम के अंदर। तो हम बस आखिरी बात रिलीजन के बारे में कर रहे थे। जो रिलीजियस मैन है फिर उसका कंसर्न होगा उसकी ही एग्जिस्टेंस से। वो कोशिश करेगा, वो जानने की कोशिश करता रहेगा कि वो क्या है, और उसका इस एग्जिस्टेंस के साथ ही रिलेशनशिप क्या है। क्या वो अलग है? क्या ये जो फॉर्म्स अलग अलग बदलती हुई दिख रही हैं, क्या ये अलग अलग बस फॉर्म्स हैं जो एक चीज का रूप लेती है और फिर वो दूसरी चीज का रूप ले लेती है? रिलीजियस मैन की जो इंक्वायरी होगी वो एग्जिस्टेंस का ही ट्रूथ जानने के बारे में होगी। वो अपना ट्रूथ जानने के बारे में होगी कि मैं क्या हूं और ये एग्जिस्टेंस क्या है और मेरा इसके साथ रिलेशनशिप क्या है। जो रिलीजियस मैन है फिर वो कंसर्न्ड होता है अपने ही नेचर से, कि उसको जो बता दिया जाता है कि ये है ह्यूमन नेचर, वो ह्यूमन नेचर के अंदर क्वेश्चन करता है। वो जानने की कोशिश करता है कि वो एक्साइटमेंट क्यों चाहता है। वो जानने की कोशिश करता है कि उसे खुशी किस चीज में मिलेगी। वो फिर असली हैप्पीनेस
जो रिलीजियस मैन है वो असली हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करता है, वो टेम्पररी सुपरफिशियल हैप्पीनेस से सेटिस्फाई नहीं हो जाता, वो अपने अंदर ये डिसकंटेंटमेंट को अलाइव रखता है, और जो डिसकंटेंटमेंट को अलाइव रखता है, जो थॉट्स का नेचर समझना चाहता है, जो माइंड का नेचर समझना चाहता है, ये कहलाता है रिलीजियस मैन। और जो ये कर रहा है यही होता है फिर रिलीजन। रिलीजन वो नहीं है जिसको हम देखते हैं, रिलीजन रिचुअल्स नहीं है। रिलीजन at their core are not idol worshipping, are not about some god entity which we believe that it is overpowering us, which we believe that they have created the universe. Religion is not that. Religion is asking, inquiring, questioning कि है क्या ये सब चल क्या रहा है। रिलीजन बस ये नहीं है कि किसी को बड़ा देखो और उसके सामने जाके झुक जाओ। रिलीजन ये है कि देखना कि ये बड़ा बड़ा बना कैसे, इसको क्या चीजें बड़ा बनाती हैं। कहीं इंसान अपने आप में छोटा तो नहीं है और इसने कुछ बड़ा अपने बाहर बना दिया है जिसको ये पूजना चाहता है? क्या जो जिसको ये पूज रहा है ये उसी की इन्वेंशन तो नहीं है? ये सब पूछना पड़ेगा उसे कि जो स्टोरीज वो सुनता है ये स्टोरीज किस बात की हैं। जो वो बोलता है ये रिलीजियस स्टोरीज हैं, रिलीजियस स्टोरीज का पर्पस क्या है, वो ये सब पूछता है। ये कहलाता है रिलीजियस मैन। रिलीजियस मैन ये नहीं है कि जो कपड़े पहन ले एक तरीके के, जो शायद कुछ अपने आप को डेकोरेट कर ले एक तरीके से और फिर वो बोल दिया जाता है कि ये है रिलीजियस मैन। रिलीजियस मैन को एक्सटीरियर अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं होता। रिलीजियस मैन का पूरा पूरा लेना देना होता है कि वो अंदर से क्या है। और जब रिलीजियस मैन बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली रिलीजियस वुमेन भी इंक्लूडेड है, मतलब ह्यूमैनिटी ही इंक्लूडेड है। जो ह्यूमन बीइंग होगा, जो रिलीजियस ह्यूमन बीइंग है, वो ये देखने की कोशिश करता है कि रिलीजन के गार्भ के पीछे जो मैं सिक्योरिटी चाह रहा हूं, शायद ये सिक्योरिटी किस चीज में है। क्या सिक्योरिटी किसी बिलीफ में है? क्या मैं मान लूं कुछ और उसमें मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी? हर चीज के लिए मेहनत करनी होती है। तो क्या ये जो कुछ एक गॉड नाम की जो चीज है, क्या ये बिलीफ रख के आ जाएगी? क्या मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए? रिलीजियस इंसान वो है जो मेहनत करता है, अंदर से पल पल जगा रहता है और अपने आप के अंदर ये क्वेश्चंस को अलाइव रखता है। वो इंक्वायर करता है अपने ही डेली नेचर के अंदर। उसके पास क्योंकि उसी के बिहेवियर के अलावा और कुछ नहीं है, उसके पास उसी की हेट्रेड है, उसके पास उसी के ही बायसेस हैं, उसके पास उसी की ही कंपल्जन्स हैं, उसके पास उसके रिलेशनशिप्स हैं, उसके डेली रूटीन है। वो डेली रूटीन में जाने की कोशिश करता है, वो अपनी कंपल्जन्स को समझने की कोशिश करता है कि वो कंपल्सिवली क्यों कुछ करना चाहता है। इन सारी कंपल्जन्स को समझना ही एक किसी भी इंसान को एक्चुअली रिलीजियस बनाता है। इन्होंने पूछा कि वो चीज क्या है जो शायद टाइम के साथ खत्म नहीं होती। वो इतनी इजीली आपको पता नहीं चल जाएगी। अगर वो ऐसी चीज है भी जो टाइम के साथ नहीं खत्म हो रही है, जो बोल रहे हैं टाइम तो एक चीज है और बस उसकी फॉर्म्स बदलती रहती हैं, टाइम के साथ साथ जो चीजों की फॉर्म है वो बदलती रहती है अपने आप में। तो ये फॉर्म्स बदल रही हैं, बट क्या वो चीज है जो कभी बदल नहीं रही है टाइम के साथ? टाइम से अलग तो वही चीज होगी ना जिसपे टाइम का कोई जोर नहीं चल रहा होगा, है ना? क्योंकि टाइम हर चीज को बदल दे रहा है। टाइम हमारे इमोशंस बदल दे रहा है। हमें सुबह एक तरीके के इमोशन फील होते हैं, रात को हमें दूसरे तरीके के इमोशंस फील हो रहे हैं। टाइम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को बदल देता है। प्लास्टिक के भी फॉर्म तो बदलता रहता है ना, इसका धीरे धीरे फॉर्म बदलता रहेगा, है ना? टाइम हर चीज को बदलता रहता है, बट क्या वो चीज है जो टाइम के साथ नहीं बदलती है कभी भी, है ना? वो चीज क्या होती है? हर चीज देखो, टाइम, हर चीज टाइम बदल देता है। आप बोलते हैं ना कि देखो वक्त बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। समय का काम ही है बदलना। जो हम कहते हैं कि चेंज इज द ओनली परमानेंट कांस्टेंट, ये बोलते हैं ना हम, वो चेंज इज नॉट परमानेंट कांस्टेंट, एक्चुअली टाइम का फंक्शन है। टाइम के अंदर हर चीज बदलती रहती है, तो इसीलिए बोला जाता है कि चेंज इज द कांस्टेंट, क्योंकि टाइम इज अफेक्टिंग ऑन एवरीबॉडी। इंसान से लेके वुड से लेके, आपकी दीवारों से लेके, हमारे ही स्किन से लेके, इनफैक्ट आपको क्या लग रहा है जो आपके स्किन सेल्स हैं अभी, वो तब थे जब आप 5 साल के थे। आपकी पूरी बॉडी एक्चुअली फिजिकली बदल चुकी है। आपकी वो बॉडी वो रही नहीं जो 5 साल में थी या जो 6 साल पहले थी। वो
पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, वो बॉडी ही नहीं रही। तो टाइम हर चीज को बदल रहा है, बट वो जो चीज है जो टाइम के साथ नहीं बदलती है, उसकी जो सर्च होती है, वो सर्च पता चलती है जब हम खुद को थोड़ा समझने लगते हैं। खुद को समझने का मतलब क्या है? अपनी ही कंपल्जन्स को समझना, अपनी हैबिट्स के रूटीन को समझना, देखना कि मेरा माइंड किन चीजों में स्टक होता है, कैसे क्या, ये आपकी अजम्पशन है। अपनी अजम्पशंस को चेक करना कि देखो मेरे पास अजम्पशन है, शायद ये तो मेरा बिलीफ है, मैंने फट से बोल दिया कि हाँ ये तो सर बट मेरा है ना, मैं इसके आगे कहां जा पाऊंगा। आपको कैसे पता? मेरे को मेरी अजम्पशंस को क्वेश्चन करना होगा ना कि मैं क्या क्या मान के बैठा हूं, मैं कितनी जल्दी गिव अप कर देता हूं किसी भी चीज पे। तो कोई और नहीं सोच रहा तो क्या हम भी ना सोचे? आपने कहा कि कोई और नहीं सोच रहा, तभी तो सारे लोग, देखो ये भी फिर एक जानने की कोशिश है कि कैसे हम इन सारे सवालों से अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते। ये सारे वो सवाल हैं आप पाओगे कि जिसके पास शायद किसी के पास भी इसके आंसर्स नहीं है ना? आपको शायद ये इंटरनेट से सर्च करके नहीं मिलेंगे, कोई थ्योरीज मिल जाएंगी, कोई बोल देगा कि शायद उसे पता है, बट आपने नहीं जाना होगा ये खुद से, है ना? जैसे कोई मैथ्स की इक्वेशन है, आप सम देख लेते हो कि इसका आंसर क्या है, बट खुद से भी तो सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना, आपको पता चलता है। तो बस जो रेडीमेड आंसर्स अवेलेबल हैं, और इसलिए क्योंकि कोई और सर्च नहीं कर रहा तो मैं क्यों सर्च करूं? ये देख पाना कि हाँ मन आलसी है, मन ये नहीं देखेगा, हम ये नहीं देखेंगे कि हम कौन हैं, हम इन क्वेश्चंस के बारे में डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को अपने अंदर जिंदा रखना हमें शायद एक्चुअली उस चीज तक पहुंचा देगा जो टाइम का, जिसपे कोई असर नहीं होता, जो इनफैक्ट टाइम लेस होती है, जो टाइम के ही पूरे स्पेक्ट्रम से शायद बाहर होती है। बट हम एक मीडियोकर लाइफ शायद जीने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। हम एक एवरेज लाइफ जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे फायर वाले क्वेश्चंस हैं ही नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे एक जले हुए क्वेश्चन जो हमेशा अलाइव रहते हैं, वो क्वेश्चंस हैं ही नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या है? कंक्लूजन्स हैं हमारे पास कि कोई और नहीं कर रहा है, चलो बस फॉलो कर लो, चलो छोड़ो, कोई सोच नहीं रहा है, बस अपने पे ध्यान दो, क्यों अपने अलावा किसी और के बारे में सोचना है। ये सारे देखो आप कंक्लूजन्स हैं हमारे पास कि अपने आप से मतलब रखो, दुनिया से क्या मतलब रखना है। हम ऐसे ही सोचते हैं ना। ये जो सोच होती है एक लिमिटेड माइंड की सोच होती है, ये एक नैरो माइंड की सोच होती है, और हम देखो कि हम अपनी इस नैरोनेस में ही अपने आप को सेटिस्फाई करवा के रखते हैं, इस नैरोनेस में ही हम अपने आप को कंटेंट करवा लेते हैं कि हाँ हम जैसे हैं, छोटे से हैं, ज्यादा बड़े सवाल क्यों पूछें। ज्यादा बड़े सवाल जब पूछोगे तभी तो खुद भी बड़े होगे, नहीं तो हमारे छोटे सवाल होते हैं। हमारे छोटे सवाल क्या होते हैं कि ये खाना कहां से मिला था, ये तुमने कल क्या पहना था, अरे तू कौन है, कहां से आया है, ये छोटे सवाल होंगे हमारे पास बड़े सवाल नहीं होंगे। हमें थोड़े बड़े क्वेश्चंस रखने पड़ेंगे। जब बड़े क्वेश्चंस रखते हैं तो वो क्वेश्चन हमें भी बड़ा बनाते हैं। हाँ, किस घर से आया है, किस जात का है, किस परिवार का है, कौन सी क्लास का है, ये पेटी क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास बिगर क्वेश्चंस नहीं होते हैं जो हम अपने अंदर अलाइव रख सकें। जो अपने अंदर ये बड़े क्वेश्चंस अलाइव करके रखता है वही रिलीजियस मैन है। बाकी भले ही ना कर रहे हो, आप खुद से तो बड़ा होना चाहते हो ना, या नहीं होना चाहते, है ना? बड़ा होना चाहते हैं, बड़े बस फिजिकल एज में नहीं, बड़े बस सोसाइटल स्टेटस में नहीं, बड़े अंदर से बड़े होना है मुझे, अब ग्रेट होना है हमें, है ना? क्या बोला आपने? हाँ, मेंटली, एग्जैक्टली, साइकोलॉजिकली बड़े क्वेश्चन मतलब जैसे इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, मतलब जैसे कोई जॉब ज्वाइन करना इस टाइप पे बड़े क्वेश्चंस एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं। वो भी इंटरव्यू के क्या क्वेश्चन है, वो आपके खाने पीने से रिलेटेड है, वो क्या पूछेंगे आपसे कि आपने कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, कि क्या करिए, कोई बड़े क्वेश्चन हैं। हाँ, आप क्या कर रहे थे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है। बड़े क्वेश्चन होते हैं एग्जिस्टेंस को लेकर, अपनी ही नेचर को लेके, मैं कौन हूं, मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मरना क्या होता है, प्यार क्या होता है, मैं सक्सेस क्यों पाना चाहता हूं, मैं परेशान क्यों रहता हूं, दुख क्या होता है, ये होते हैं बड़े क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपको भी बड़ा बनाते हैं।